हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइनिंग मिस्ट्री। आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करने जा रहे हैं कोल माइन रेगुलेशन 2017 से चैप्टर 5 से जितने भी एमसीक्यू हैं उससे मैंने 25 एमसीक्यू को कलेक्ट किया है और ये पार्ट 1 होने वाला है। कल इस पे हम लोग चैप्टर 5 का पार्ट 2 देखेंगे। उससे पहले इस चैप्टर से मैंने मैनेजर की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओवरमैन की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया। अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके पहले इन तीनों पर्सन का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। मैंने 25 से 30 पॉइंट उस वीडियो में डील किया है और चैप्टर 4 तक के एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए मेरे चैनल पे सीएमआर प्लेलिस्ट बना हुआ है, सीएमआर एमसीक्यू का प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां पे जाके सीएमआर के सारे एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और सीएमआर से रिलेटेड सारा वीडियो आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग आज का। मैनेजर रात में कितने दिन पे, मतलब कितने दिन पे मैनेजर जो है रात में कम से कम एक बार अंडरग्राउंड में सुपरविजन करेगा वर्क प्लेस पे जाके? ऑप्शन नंबर ए 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी 14 दिन, ऑप्शन नंबर सी 30 दिन, ऑप्शन नंबर डी 60 दिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हर 14 दिन में कम से कम एक बार मैनेजर नाइट शिफ्ट में वर्किंग प्लेस पे जाके ड्यूटी करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्टनाइट बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ का चार्ज कौन लेगा? जो भी पर्सन न्यूली रिक्रूटेड होता है माइंस में, उसका चार्ज कौन लेगा? ऑप्शन नंबर ए सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर बी मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी ओनर, ऑप्शन नंबर डी असिस्टेंट मैनेजर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सेफ्टी ऑफिसर जो है वो नए रिक्रूटेड पर्सन का चार्ज लेता है, उसको माइंस में घुमाता है और दिखाता है कि ये जगह सेफ्टी से रिलेटेड कैसा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ उसके ऑप्शन को भी हम लोग अच्छे तरीके से डील करते जाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाटर गॉज में कोई चेंज आ गया तो किसको रिपोर्ट करेंगे? अगर कोई ऐसा चेंज आया जो चेंज नहीं आना चाहिए वाटर गॉज में, तो ऐसा चेंज आया तो हम लोग किसको रिपोर्ट करेंगे? ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी वेंटिलेशन ऑफिसर, ऑप्शन नंबर सी सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर डी एनी, तीनों में से कोई भी। तो इसका सही आंसर मैंने ऑप्शन में देना भूल गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई मैनेजर। और ये रिपोर्ट मैनेजर को देगा कौन? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये इन्फॉर्म कीजिए। वाटर गॉज में कोई चेंज आया तो उसका रिपोर्ट मैनेजर को कौन देगा? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर वेंटिलेशन हुई कौन इंश्योर करेगा? यहाँ पूरे माइंस की बात नहीं हो रही है, प्रॉपरली एक कोई स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए ओवरमैन, ऑप्शन नंबर बी सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर सी वेंटिलेशन ऑफिसर, ऑप्शन नंबर डी एजेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओवरमैन अपने डिस्ट्रिक्ट का एडिक्वेट वेंटिलेशन देखेगा कि उसके डिस्ट्रिक्ट में पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेशन पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। पूरे माइंस की अगर बात की जाए तो वहां पे वेंटिलेशन ऑफिसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मैन होल सही से व्हाइट वॉश रहे ये कौन इंश्योर करेगा कि मैन होल के बाहर या फिर अंदर अच्छे तरीके से हम लोग पोचाड़ा व्हाइट कलर से मार के रखे ताकि लाइट जो है वो अच्छे से रिफ्लेक्ट करे, दिखे कि अंदर कितने पर्सन है। ऑप्शन नंबर ए ओवरमैन, ऑप्शन नंबर बी सरदार, ऑप्शन नंबर सी सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर डी वेंटिलेशन ऑफिसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओवरमैन, ये इंश्योर करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सरदार का अपॉइंटमेंट किस रेगुलेशन के बेसिस पे होता है? ऑप्शन नंबर ए रेगुलेशन 11, ऑप्शन नंबर बी रेगुलेशन 48, ऑप्शन नंबर सी रेगुलेशन 129, ऑप्शन नंबर डी 169। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 129। 40 रेगुलेशन 48 में ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सरदार है और रेगुलेशन 11 में जो सर्टिफिकेट हम लोग को बोर्ड देता है वो है, और 169 में इन्फ्लेमेबल गैस का दिया हुआ है कितना परसेंट होगा तो ये होगा, इतना परसेंट होगा तो ये होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अगर माइंस में सपोर्ट मटेरियल का शॉर्टेज हुआ तो सपोर्ट मैन अपने डिस्ट्रिक्ट में, मान के चलिए एक सपोर्ट मैन है, उसके डिस्ट्रिक्ट में सपोर्ट मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, कमी हो गया, तो वो सपोर्ट मैन किसको इन्फॉर्म करेगा? ऑप्शन नंबर ए ओवरमैन को, ऑप्शन नंबर बी सरदार को, ऑप्शन नंबर सी किसी भी कंपिटेंट पर्सन को, ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी यानी सरदार और कंपिटेंट पर्सन को, ऑप्शन नंबर ई है ऑल, सबको करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सपोर्ट मैन जो है वो कंपिटेंट पर्सन और सरदार को इन्फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शाफ्ट के टॉप से सिग्नल कौन देगा? शाफ्ट के टॉप और शाफ्ट के बॉटम, ये 2 पॉइंट होता है और इनसेट होता है। तो टॉप से सिग्नल कौन देगा? बैंक्समैन देगा, ऑनसेटर देगा या फिर कंपिटेंट पर्सन देगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैंक्समैन देगा। अब ऑनसेटर कहां से सिग्नल देता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने जब रेगुलेशन स्टार्ट किया था तो चीख चीख के आप सभी को बताया था बैंक्समैन और ऑनसेटर के बीच का डिफरेंस और शाफ्ट के ऊपर बॉटम और इनसेट का डिफरेंस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। असिस्टेंट मैनेजर कितने दिन वर्किंग के जगह पे विजिट करेगा और वहां का इंस्पेक्शन करेगा? एक सप्ताह में कितने दिन? ऑप्शन नंबर ए 4 दिन, ऑप्शन नंबर बी 5 दिन, ऑप्शन नंबर सी 7 दिन, ऑप्शन नंबर डी एवरी वर्किंग डे।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर वर्किंग डे जितना दिन वो काम करेगा, हर दिन वर्किंग प्लेस पे जाएगा और वहां पे विजिट करेगा, इंस्पेक्शन करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एमएमबी यानी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर की फैन ब्लेड की सफाई कितने दिन पे होगी? ऑप्शन नंबर ए 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी 14 दिन, ऑप्शन नंबर सी 30 दिन, ऑप्शन नंबर डी व्हेन नेसेसरी, जब भी नेसेसरी होगा, जरूरत पड़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जब भी जरूरत पड़ेगा तब वेंटिलेशन ऑफिसर क्या इंश्योर करेगा कि मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का फैन का ब्लेड का सफाई हो। मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का एफिशिएंसी हम लोग 3 मंथ में चेक करते हैं और उसका स्पीड जो है वो वेंटिलेशन ऑफिसर हर एक दिन में चेक करता है, उसका मोटर का स्पीड और वाटर गॉज, और उसमें कोई चेंज आता है तो मैनेजर को रिपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, फिश के कितने दूर तक वाटर स्प्रेइंग करना है? ये रेगुलेशन नंबर 46 से रिलेटेड है, ये ड्यूटी है वेंटिलेशन ऑफिसर का। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है 40 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 60 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 80 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 90 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिश के 90 मीटर या वर्किंग प्लेस के 90 मीटर के अंदर हम लोग पानी का छिड़काव करते हैं ताकि बहुत ज्यादा डस्ट ना बने और वर्कर के काम करने में कोई दिक्कत ना हो, एफिशिएंसी में कोई दिक्कत ना आए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लकड़ी का कोई टुकड़ा अंडरग्राउंड के कोई पार्ट में गिरा ना रहे, ये कौन इंश्योर करेगा? लकड़ी का सपोर्ट हम लोग वुडन प्रॉप वगैरह यूज करते हैं अंडरग्राउंड में, उसका कोई पार्ट, नुकीला पार्ट अंडरग्राउंड में कहीं छिटाया हुआ ना रहे, गिरा हुआ ना रहे, ये कौन इंश्योर करेगा? ऑप्शन नंबर ए ओवरमैन, ऑप्शन नंबर बी सरदार, ऑप्शन नंबर सी कॉम्पिटेंट पर्सन या ऑप्शन नंबर डी सपोर्टमैन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सपोर्टमैन ये इंश्योर करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, दो में से कोई एक इग्रेस, इग्रेस मतलब आपको पता है बाहर निकलने का रास्ता, तो दो रास्ता होना चाहिए बाहर निकलने का, तो दो में से कोई एक रास्ता अगर यूज में नहीं है, उसका यूज नहीं हो रहा, तो उसका एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन कौन करेगा? पूरा रास्ता में जाके थ्रू आउट पूरा रास्ता के लास्ट तक जाएगा और उसका इंस्पेक्शन करके आएगा। ऑप्शन नंबर ए ओवरमैन, ऑप्शन नंबर बी असिस्टेंट मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी सरदार, ऑप्शन नंबर डी मैनेजर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, सरदार जो है वो इंस्पेक्शन करेगा और ये इंस्पेक्शन हर 7 दिन में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अगर सरदार के डिस्ट्रिक्ट में कोई एक्सीडेंट हुआ तो सरदार किसको इन्फॉर्म करेगा, किस पर्सन को इन्फॉर्म करेगा? ऑप्शन नंबर ए मैनेजर को, ऑप्शन नंबर बी असिस्टेंट मैनेजर को, ऑप्शन नंबर सी ओवरमैन को, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर ई ऑल, ऑप्शन नंबर एफ ओनर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर को सरदार इन्फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, शॉट मिस फायर होने का दोषी कौन होगा? माइंस में अगर ब्लास्टिंग करने के दौरान कोई शॉट जो है वो मिस फायर हो गया तो किसको दोषी माना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ओवरमैन, ऑप्शन नंबर बी सरदार, ऑप्शन नंबर सी शॉट फायर या ऑप्शन नंबर डी ऑल, सबको, तीनों को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि शॉट फायरिंग जो होता है वो शॉट फायरर के निगरानी में होता है और एक्सप्लोडर को का जो की घुमाता है वो शॉट फायरर ही घुमाएगा, कोई कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं घुमाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, मिसफायर होने पे कौन सा रेगुलेशन फॉलो किया जाएगा? यदि मिसफायर हो गया तो उसके बाद आप कौन सा रेगुलेशन को फॉलो करेंगे? ऑप्शन नंबर ए 153, ऑप्शन नंबर बी 187, ऑप्शन नंबर सी 206, ऑप्शन नंबर डी 204। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 204 फॉलो होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, माइन से लिया हुआ एयर सैंपल कितने टाइम इंटरवल पे एनालिसिस हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 24 घंटा, ऑप्शन नंबर बी 48 घंटा, ऑप्शन नंबर सी 72 घंटा, ऑप्शन नंबर डी 7 दिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 48 घंटा के अंदर माइन से लिया हुआ एयर सैंपल क्या हो जाना चाहिए? एनालिसिस हो जाना चाहिए। यही अगर हम लोग इन्फ्लेमेबल गैस का बात करें कि मीथेन का हम लोग CH4 का सैंपल लिए हैं तो उसका 72 घंटा के अंदर एनालिसिस हो जाना चाहिए, और नॉर्मल गैस है, नॉर्मल एयर का है तो 48 घंटा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, अप्रूव्ड फ्लेम सेफ्टी लैंप, FSL मींस फ्लेम सेफ्टी लैंप, यूज हो ये कौन इंश्योर करेगा? जो फ्लेम सेफ्टी लैंप को चीफ इंस्पेक्टर ने स्पेसिफाई किया है, अप्रूवल दिया है, वही सेफ्टी लैंप माइंस के अंदर यूज हो, ये कौन इंश्योर करेगा? ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताया है। ऑप्शन नंबर ए ओवरमैन, ऑप्शन नंबर बी वेंटिलेशन ऑफिसर, ऑप्शन नंबर सी चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर डी मैनेजर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओवरमैन ये इंश्योर करता है। अगर आपको इस वीडियो में ओवरमैन और सरदार से रिलेटेड कोई भी डाउट हो रही है तो जाके आप मेरा कल वाला वीडियो देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने ओवरमैन का एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से, मैंने उसमें 30 पॉइंट कवर किया है वीडियो में, जिसमें ओवरमैन का सारा ड्यूटी बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इसमें से कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरदार की नहीं है और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरमैन की नहीं है? ये है क्वेश्चन नंबर 20। तो ये जो दो क्वेश्चन है ये आजकल नया ट्रेंड बना है, MCL के एग्जाम में भी, NCL के एग्जाम में भी ये पूछा जा रहा है कि कौन सी ड्यूटी इसमें सरदार की है या फिर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए साइड ऑफ बेंच देखेगा कि प्रॉपर्ली मेंटेन हो, ऑप्शन नंबर बी स्टेबिलिटी ऑफ ओबी डंप देखेगा, ऑप्शन नंबर सी डस्ट कंट्रोल देखेगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी एडिक्वेट लाइटनिंग देखेगा कि लाइटनिंग माइंस में सही से हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है एडिक्वेट लाइटनिंग, ये ओवरमैन का काम नहीं होता है, सॉरी सरदार का काम नहीं होता है। बाकी साइड ऑफ बेंच देखेगा सरदार, स्टेबिलिटी ऑफ ओबी डंप देखेगा, डस्ट कंट्रोल भी सरदार देखता है ओपन कास्ट में।
क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें से कौन सी ड्यूटी ओवरमैन की नहीं है? ऑप्शन ए साइड ऑफ बेंच देखेगा, ऑप्शन बी स्टेबिलिटी ऑफ ओबीडम देखेगा, ऑप्शन सी डस्ट कंट्रोल देखेगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी एडिक्वेट लाइटनिंग देखेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बस यही एक ऑप्शन है डस्ट कंट्रोल, जो ओपन कास्ट के केस में ओवरमैन का सरदार का रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरमैन से कुछ अलग है। एक ही पॉइंट है जो अलग है, जो ओवरमैन नहीं करेगा सरदार करेगा, वो है डस्ट कंट्रोल ओवरमैन ओपन कास्ट के केस में। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, अगर सरदार को ऐसा पर्सन दिखा जो प्रोविजन फॉलो नहीं कर रहा, माइंस में प्रोविजन फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो किसको इन्फॉर्म करेगा? या सेफ्टी रिलेटेड कोई किसी चीज में बाधा डाल रहा है, किसी पर्सन को इंटरप्ट कर रहा है, या फिर जो सेफ्टी नियम बनाया गया उसको पालन नहीं कर रहा है, सरदार को ऐसा कोई दिखा तो वो किसको इन्फॉर्म करेगा? ऑप्शन नंबर ए ओवरमैन को, ऑप्शन नंबर बी ओनर को, ऑप्शन नंबर सी सुपीरियर ऑफिशियल को, ऑप्शन नंबर डी सेफ्टी ऑफिसर को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसको बाहर निकाल देगा और सुपीरियर ऑफिशियल को इन्फॉर्म करेगा। यही अगर सरदार की जगह ओवरमैन रहता तो ओवरमैन रिटर्न में देता है इन्फॉर्मेशन मैनेजर को। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ईआरपी। ईआरपी है इमरजेंसी रिस्पांस प्लान। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान सही समय पे बन जाए, ये कौन इंश्योर करेगा? ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर सी वेंटिलेशन ऑफिसर, ऑप्शन नंबर डी मैनेजर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ओवरमैन नहीं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेफ्टी ऑफिसर ये इंश्योर करता है। अगर आप सोच रहे थे कि इसका ऑप्शन ओनर होगा, तो ओनर ये इंश्योर करेगा कि वो बने, उसका बनाई जो है, बनावट जो है, उसका जो स्टार्टिंग है वो चालू हो जाए, ठीक है, उसका बनना चालू हो जाए, लेकिन सही समय पे बन जाए, ये इंश्योर करेगा सेफ्टी ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्वेश्चन है, रेगुलेशन 53 इज रिलेटेड टू। रेगुलेशन 53 में किसका ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाया गया? ऑप्शन ए सपोर्ट मैन, ऑप्शन बी वाइंडिंग इंजन मैन, ऑप्शन सी सर्वेयर, ऑप्शन नंबर डी इंजीनियर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वेयर का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाया गया है रेगुलेशन नंबर 53 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, ड्यूटीज ऑफ मैगजीन इंचार्ज किस रेगुलेशन से रिलेटेड है? मैगजीन के अंदर, मैगजीन मतलब आपको पता है ओपन कास्ट में जहां पे एक्सप्लोसिव रखा जाता है, तो वहां का जो इंचार्ज रहता है उसको हम लोग मैगजीन इंचार्ज बोलते हैं। तो मैगजीन इंचार्ज का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किस रेगुलेशन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए 55, ऑप्शन नंबर बी 59, ऑप्शन नंबर सी 63, ऑप्शन नंबर डी 60। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेगुलेशन 60 है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैगजीन इंचार्ज। क्वेश्चन नंबर 25 आपके लिए है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको माइनिंग करके क्या बनना है? ऑप्शन नंबर ए आरआईएम, ऑप्शन नंबर बी ओवरमैन, ऑप्शन नंबर सी सरदार, ऑप्शन नंबर डी मैनेजर, ऑप्शन नंबर ई बस एक जॉब चाहिए, कुछ भी हो, कंपिटेंट पर्सन, शॉट फायरर, सरदार, ओवरमैन, कुछ भी। तो इसका 25 का आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। कल मैं इस सीरीज का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 लाऊंगा। पार्ट 2 के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल में, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।